वुल्वरीन के एवेंजर्स डूम्सडे में देखने की कंफर्मेशन से लेकर फैंटास्टिक फोर की लीडरशिप तक, सुपरमैन के नए विलन से लेकर आइज ऑफ वकांडा में एक डिफरेंट सुपर हीरोज के दिखने तक, और डीसीयू में मेटा ह्यूमंस के 300 साल से होने से लेकर यह हफ्ता पैक था सुपर हीरोज न्यूज से। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे सुपर न्यूज के बारे में। तो पहली खबर है वुल्वरीन के डूम्सडे में होने के बारे में। वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले ह्यूज जैकमैन ने अपनी पहली वीडियो पोस्ट करी हैवी लिफ्टिंग करते हुए, जहां फैंस देखकर बता रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं वापस आने की, पर फैंस की उम्मीदों को और आग दे दी ह्यूज के स्टंट डबल के पोस्ट में, जहां यह फोटो है पाइनवुड स्टूडियो की, जहां एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही है। अगली अपडेट आइज ऑफ वकांडा एनिमेटेड सीरीज के बारे में है। इस सीरीज में 4 एपिसोड होने वाले हैं जो अलग अलग टाइम पर सेट होंगे। इसमें एक आयरन फिस्ट के दिखने की बात हो रही है, पर वो डैनी रैंड नहीं होंगे, किसी दूसरे एरा का आयरन फिस्ट होगा। और इंडस्ट्री इंसाइडर टाइम्स टू साइन के अकॉर्डिंग सीरीज में एक अलग ब्लैक पैंथर भी होने वाला है, जिसे द इंट्रूडर के नाम से भी जाना जाएगा। अब यह द इंट्रूडर कौन होने वाला है, इस बारे में कोई अपडेट या न्यूज नहीं है। अब हमारी अगली अपडेट है मिडनाइट सन से रिलेटेड, एंड आपने सही सुना, मिडनाइट सन्स। और यह थोड़ी अजीब बात भी है। तो अपडेट एक्चुअली में एक र्यूमर है, और र्यूमर यह आ रही है कि काफी लंबे समय तक हॉल्ट कर देने के बाद एमसीयू ने वापस से मिडनाइट सन मूवी पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ब्लेड इस टीम का लीडर होगा। पर अब जब ब्लेड की मूवी की हालत थोड़ी सही नहीं लग रही है, तभी इंडस्ट्री इनसाइडर डेनियल रिचमैन की तरफ से एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक एमसीयू घोस्ट राइडर को मिडनाइट सन टीम का लीडर बनने के बारे में सोच रहा है। पर क्या ऐसा होने के चांसेस हैं? तो शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले फॉल गाई मूवी के प्रमोशन के दौरान रायन गॉसलिंग ने इंटरेस्ट जाहिर की थी कि वो हमेशा से एक घोस्ट राइडर के कैरेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, जिसपे खुद केविन फाइगे ने रिस्पॉन्ड किया था कि वो रायन गॉसलिंग को एमसीयू में जरूर लाना चाहेंगे, वो भी उनके लिए एक परफेक्ट रोल में। तो क्या लगता है आपको, हमें मिडनाइट सन कब देखने को मिल सकती है, और क्या उसमें रायन गॉसलिंग ही घोस्ट राइडर के रोल में होंगे? अभी इस वीक सुपरमैन का एक नया ट्रेलर भी सामने आया, और इस मूवी से रिलेटेड भर भर के अपडेट भी सामने आई है। तो सबसे पहले अपडेट है कि सुपरमैन मूवी से एक और नए विलेन का नाम सामने आ गया है, जिसका नाम है मिस्टर हैंडसम। तो इस नए विलेन के बारे में बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि मूवी में लेक्स लूथर इस विलेन को बनाएगा, वो भी एक पेस्ट्री डिश में। और जब कई सारे फैंस का यह मानना है कि शायद उन्होंने ट्रेलर के दौरान लेक्स लूथर के पीछे मिस्टर हैंडसम को स्पॉट किया है, जो कि इस सीन में है। लेकिन पर यहाँ एक बात सोचने वाली है कि मूवी में दिखने वाले मिस्टर हैंडसम और डीसी कॉमिक्स में दिख चुके मिस्टर हैंडसम क्या दोनों एक ही इंसान है? तो ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यानी एक तरीके से जेम्स गन ने इस मूवी के लिए एक मूवी ओरिजिनल कैरेक्टर ही बना डाला। अब अगली खबर भी सुपरमैन मूवी से ही रिलेटेड है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यह खबर आई तो खुद जेम्स गन की तरफ से है, पर यह हमें नए डीसी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो फैन डैगो से बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि डीसीयू की कहानी एक ऐसे रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है जहाँ सुपर हीरोज पिछले 300 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर अभी हाल में एक नया सुपर हीरो आया है जो अपने हीरो बनने के बाद 3rd ईयर में है, और जो कि पूरे 300 सालों का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन है। तो इस खबर से जेम्स गन ने हमें काफी कुछ बता दिया है। अब अगली खबर भी सुपरमैन से ही है, जहाँ खुद मूवी के विलेन लेक्स लूथर यानी कि निकोलस हॉल्ट ने बताया कि आखिर लेक्स सुपरमैन से इतना नफरत क्यों करता है। निकोलस के अकॉर्डिंग सुपरमैन का प्रेजेंस लेक्स को यह एहसास दिलाता है कि हम इंसान कितने कमजोर हैं, पर यह असल रीजन नहीं है लेक्स की नफरत का। हॉल्ट ने बताया कि लेक्स की पूरी जिंदगी उसके लेक्सी के चारों तरफ बीती है, जहाँ वो यह मानता था कि वो दुनिया को बचाएगा और ह्यूमैनिटी का एक सेवियर है। पर सुपरमैन के आते ही जो प्यार और सम्मान लोग लेक्स को देते थे, वो सारा प्यार और सम्मान अब लोग सुपरमैन को देने लग गए। पर लेक्स यह मानता है कि यह सब ट्रीटमेंट वह डिजर्व करता है, और इसी वजह से लेक्स सुपरमैन से इतनी नफरत करता है। अब इन बातों को और क्लियर करने के लिए जेम्स गन ने यह कह डाला कि लेक्स का सुपरमैन की तरफ नफरत ठीक वैसा ही है जैसा एक आर्टिस्ट एआई से चिढ़ता है। यानी दोस्तों हमारे नए डीसीयू में लेक्स लूथर की नफरत बस एक जलन की भावना से पैदा हुई है, क्योंकि कोई फिलॉसफी तो है ही नहीं। एंटरटेनमेंट वीकली से बात करते हुए जेम्स गन ने लेक्स के बारे में और भी बातें बताई, और जेम्स गन के अकॉर्डिंग लेक्स एक प्योरली एविल कैरेक्टर भी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग लेक्स बिल्कुल पूरी तरह से बुरा नहीं है, और सुपरमैन भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है। अब इस स्टेटमेंट में अजीब बात यह है कि इस स्टेटमेंट के दौरान जेम्स गन खुद सुपरमैन को प्योरली सेंड कर रहे हैं, और फिर कह दिया कि वो ऑल गुड नहीं है। अब हम फैंस किन बातों पर मान कर चलें, वो सब आप खुद डिसाइड कर लेना। पर एक इंटरेस्टिंग खबर यह जरूर है कि हमें यह पता चल चुका है कि सुपरमैन मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन होगा या नहीं, और अगर है तो उसमें क्या दिखने वाला है। तो ये इनसाइडर रिपोर्ट आई है व्यूअर एनएन की तरफ से, जिनका यह कहना है कि सुपरमैन मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है, जहां कुछ बड़ा दिखने की उम्मीद नहीं रखना। फैंस को अब यह देखते हुए हमारा तो यही मानना है कि जेम्स गन ने सुपरमैन को सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह बनाया है, जो कि अच्छी बात है, और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अभी वह लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और ऑडियंस का रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, और बुरी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने फैंस ऑफ डीसी अपना जो सबसे स्ट्रॉन्ग आईपी है सुपरमैन, अगर आप उस पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो, तो फिर आप आने वाली फ्यूचर की मूवी पे आप कैसे भरोसा रख पाओगे, और यह भी आ सकता है ऑडियंस के दिमाग में। तो इस हफ्ते कोलाइडर से बात करते हुए
फैंटास्टिक फोर मूवी के प्रोड्यूसर ग्रैंट कर्टिस ने बताया कि फैंटास्टिक फोर टीम का लीडर रीड रिचर्ड नहीं सू स्टॉर्म होने वाली है। ग्रैंट का यह आर्गुमेंट रहा है कि अगर हम कॉमिक्स उठाकर देखें तो सू स्टॉर्म ही हमेशा फैंटास्टिक फोर टीम के लीडर की तरह दिखाई देती है और उसके बिना तो फैंटास्टिक फोर की टीम गिर ही जाती है। जितने भी फैंस कॉमिक्स पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि ऐसा होते हुए हमने नहीं देखा है। सू स्टॉर्म के इम्पैक्ट का तो पता नहीं, लेकिन अगर रीड रिचर्ड नहीं होता तो फैंटास्टिक फोर की टीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगली खबर यह है कि जब थ्रेड्स पर फैंस ने जेम्स गन से कहा कि डीसीयू के सारे फैंस चाहते हैं कि रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन डीसीयू का बैटमैन बना देना चाहिए, तो इस पे जेम्स गन ने कहा कि फैंस कुछ ज्यादा ही चाह रहे हैं। अब जेम्स का ऐसा जवाब देना साफ साफ बता रहा है कि वह रॉबर्ट को डीसीयू में लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यह थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। अगला महीना शो डाउन है हॉलीवुड का सबसे बड़ी मूवीज का, जहां देखना होगा कि सुपरमैन बाजी मारता है या फैंटास्टिक फोर या फिर स्कारलेट जॉनसन अपने जुरासिक वर्ल्ड से। पर आप बताओ कि आपका क्या मानना है कि वुल्वरीन का डूम्सडे में या फिर लेक्स लूथर और सुपरमैन की दुश्मनी इस मेटा ह्यूमन पैक डीसी को किस ओर लेकर जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।